अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे बॉडमास रूल। एक चीज़ तो हमको मालूम है कि अगर मैथमेटिक्स में अगर एडिशन आए तो हम एडिशन करते हैं, माइनस आया तो माइनस, जैसा 3+2 = 5, माइनस रहा तो 3 - 2 1, मल्टीप्लिकेशन रहा तो 3 × 2 = 6। लेकिन अगर किसी एक ही क्वेश्चन में, अब जैसा फॉर एग्जांपल ये, अगर किसी एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑपरेशंस हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और यहाँ पर स्क्वायर भी है, 2 का स्क्वायर, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हम बॉडमास रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, बॉडमास का इसका बी स्टैंड्स फॉर, इसमें बी का मतलब है ब्रैकेट्स, यानी कि सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, यानी कि जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको जो चीज़ सॉल्व करनी है वो ब्रैकेट्स। उसके बाद ऑर्डर सॉल्व करेंगे, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर। ऑर्डर मतलब यानी कि जैसा पावर वगैरह होती है ना, जैसे यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2 का स्क्वायर, तो ये हो गई पावर। तो ब्रैकेट के बाद जो चीज़ हम सॉल्व करेंगे वो है ऑर्डर। उसके बाद जो चीज़ सॉल्व करेंगे वो है डिवीजन। उसके बाद पावर सॉल्व करने के बाद हमको डिवीजन सॉल्व करना है। डिवीजन के बाद हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन में डिवीजन हो और मल्टीप्लिकेशन ना हो और उसके बाद एडिशन हो, तो पहले डिवीजन हम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन छोड़ देंगे और उसके बाद फिर एडिशन करेंगे। ठीक है, नाउ सी हियर, अभी यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमको सॉल्व करना है ब्रैकेट। तो हमारे पास सबसे बड़ा ब्रैकेट कौन सा है? हमारे पास सबसे बड़ा ब्रैकेट है ये। ठीक है, लेकिन बड़े ब्रैकेट के अंदर भी एक छोटा ब्रैकेट है, ये वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर भी एक छोटा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ सी हियर, अभी इस ब्रैकेट के अंदर भी हम क्या करेंगे, बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। तो बॉडमास रूल हमको क्या बोलता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो ये ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या सॉल्व करना है, ऑर्डर, यानी कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर हो तो, अब यहाँ पर किसी का स्क्वायर है या किसी का पावर है, यस, यहाँ पे 2 का पावर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 का स्क्वायर 4, तो बाकी का पार्ट हम एज इट इज लिखेंगे, 36 - 18 - 14 - 15 माइनस, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 4, मल्टीप्लाई बाय 2 हम लिखेंगे एज इट इज, जैसा का वैसा। ठीक है, अभी उसके बाद हमको यही ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, जब तक ये ब्रैकेट पूरी तरह सॉल्व नहीं होता हमको इसके बाहर आना ही नहीं है। ठीक है, अभी बॉडमास के हिसाब से सबसे पहले हमने ऑर्डर सॉल्व किया, इसके बाद हमको क्या सॉल्व करना है, डिवीजन। ठीक है, सो इसके अंदर डिवीजन, डिवीजन में कौन है, 4 and 4, 4 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 4 1 = 4, 4 1 = 4, कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट हम एज इट इज लिखेंगे, 36 - 18 - 14 - 15, 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1, और मल्टीप्लाई बाय 2 हम इसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, हमने सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व किया, 4 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा 1 आया, बाकी का हमने सब एज इट इज लिखा। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन। डिवीजन हमने सॉल्व कर दिया, उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन है, यस, 2 and 1 दोनों भी किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी का हम एज इट इज लिखेंगे, 18 - 14 15 - 2 1 = 2, 2 1 = 2। ठीक है, बाकी का हम एज इट इज लिखेंगे। अभी ये लास्ट हमारा ब्रैकेट बच गया, इसमें 15 माइनस हमको 2 करना है, सो 15 - 2 कितना होगा, 15 - 2, जब तक सबसे छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व नहीं होता, जब तक हमको कोई और ऑपरेशन, कोई और मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना ही नहीं है। 15 - 2 कितना होगा, ये माइनस साइन भी एज इट इज रहेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। 15 - 2 ये होगा 13। ठीक है, हमारा एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट एक और बचा है, तो हम क्या करेंगे, बॉडमास के रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्योंकि सबसे बड़ा ब्रैकेट ये है हमारा, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके अंदर भी जो ब्रैकेट है पहले उसको सॉल्व करेंगे। 36 - 18 - 14 - 13 = 1। ओके, नाउ अब ये हमारा लास्ट ब्रैकेट 36 -
अभी अकॉर्डिंग टू बॉडी मास पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, तो 18 माइनस 1 ये लास्ट हमारा ब्रैकेट है, 18 माइनस 1 कितना होता है 17, नाउ 36 माइनस 17 कितना होगा, 60 माइनस 7, नाउ 36 माइनस 17 19, ओके। सो ये हमारा आंसर। यहाँ पे देखिए एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह है जहाँ गलती होने का बहुत ज्यादा चांस है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक क्वेश्चन हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हो +2 -3 +5, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे दो नंबर प्लस में है, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, दोनों भी प्लस में है, और ये 3 जो है ये माइनस में है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम सबसे पहले, अब अकॉर्डिंग टू बॉडी मास हमको तो पहले एडिशन करना है, तो एडिशन हम किसका करेंगे, पहले इन दोनों का करेंगे या किसका करेंगे। इसमें क्या करना, यहाँ पे गलती होती ही है जनरली, तो इसमें क्या करना, जो पॉजिटिव नंबर से, अभी देखिए ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर भी प्लस है, दोनों भी नंबर प्लस है, तो पहले प्लस नंबर को सॉल्व कर लेना। प्लस 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 5 + 2 7 -3 7 - 3 = 4, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई दूसरा कोई और कंडीशन हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हो -3 + 2 -4, ठीक है। अभी यहाँ पे एक नंबर प्लस है और दो नंबर माइनस में है, तो बॉडी मास के हिसाब से हमको पहले क्या करना है, पहले प्लस सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या करना, एक तो हमको तो एडिशन ही करना है सबसे पहले, तो एक तो क्या करना कि 2 को 3 के साथ सॉल्व करना, या फिर 2 को 4 के साथ सॉल्व करना, ठीक है। दोनों भी केस में आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा, ठीक है। समझ में आया, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।